हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनालॉजी एंड सिमिलरिटी सीरीज़ का पार्ट 4। एक और पार्ट हम कवर करेंगे। उस पार्ट में हम एनालॉजी एंड सिमिलरिटीज़ के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी हम उस सीरीज़ में कवर कर लेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि हमें हर टॉपिक पे वर्क करना है ताकि आप इजीली जो है एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस कर पाएँ। ठीक है, और ये सब एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे यूजी कोर्स का एग्ज़ाम दे रहे हो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, या फिर पीजी कोर्स का दे रहे हो, बीए हो, बीएससी हो, बीएड हो, जनरल अवेयरनेस अगर हम बात करें वो तो आती है, लेकिन रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग का क्या है, आप डायरेक्ट आंसर कर देंगे। जनरल अवेयरनेस में आपको बहुत सारे टॉपिक्स याद करने होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। तो इसमें सीरीज़ में हम वही क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या फिर जो पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 15 तक के हम पार्ट 3 में कवर कर चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है ताकि आप सारी वीडियोस एक ही जगह आराम से देख पाएँ। चलिए चेक करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16, कंट्री, प्रेसिडेंट, स्टेट। अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं तुरंत इसका आंसर चीफ मिनिस्टर टिक कर देते हैं, तुरंत बिना सोचे समझे कि इसका आंसर सीएम होगा। सीधी सी बात है, स्टेट के लिए तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन दिमाग में आता ही है। अब सीएम कब टिक करना है, देखिए अब यहाँ पे क्या है, कंट्री का जो रिलेशन दिया है वो दिया है प्रेसिडेंट से। अब जो प्रेसिडेंट हेड होता है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का होता है, तो ऐसी जो स्टेट का हेड होता है, स्टेट का हेड अगर गिना जाता है तो वो गवर्नर को काउंट किया जाता है। किसको काउंट किया जाता है? गवर्नर को। अब यहाँ पर अगर कंट्री का यहाँ पर पीएम लिखा होता, प्राइम मिनिस्टर, कंट्री का यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर लिखा होता, तब आप स्टेट का सीएम कर सकते थे। यहाँ पे क्या लिखा है, कंट्री का प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले आपको रिलेशन को अच्छे से समझना है। एनालॉजी में आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, सबसे पहला काम है आपको रिलेशन को आइडेंटिफाई करना। अगर आपने दोनों पॉइंट में रिलेशन को आइडेंटिफाई कर लिया, आप इजीली आंसर कर जाएंगे। बहुत बच्चे इसका आंसर चीफ मिनिस्टर टिक कर देते हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं डायरेक्टली सोचते हैं हाँ इसका तो आंसर यही होगा, लेकिन अब आपको समझ आ गया होगा ऐसा क्यों नहीं है। और सीएम का कब करना है, जब यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर दिया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूड, हंगर और स्लीप। अब सबसे पहले हमें फिर आइडेंटिफाई करना है फूड का हंगर का क्या रिलेशन है। ठीक है, अब फूड खाना, हंगर यहाँ पे बात कर रहा है भूख के बारे में। ठीक है, अब देखिए खाना खाते हैं तो हमने क्या होता है, हमारी जो भूख होती है वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हमें अगर भूख लगी है, हमें कुछ भी खाना है तो हम खाना ही खाना पड़ेगा हमें, तो हमारी भूख ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए क्या होगा, स्लीप। स्लीप से क्या होगा, जब हम सोएंगे तो हमें आराम मिलेगा, सोएंगे तो हमें आराम मिलेगा, यानी हमें क्या होगा, हमें भी थकान दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन नाइट हो सकता है, बिल्कुल नहीं, ये तो ऑप्शन बनता ही नहीं कहीं। हाँ रात में सोते हैं ये ठीक है, लेकिन ये तो ऑप्शन बन ही नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, देखिए अब खाना खाने से हमारे क्या हुआ, हमारी भूख ख़त्म हो गई, ये हुआ है। तो स्लीप से क्या होगा, हमारी थकान ख़त्म होगी ना, स्लीप से सोएंगे तो नहीं, वो तो ऑप्शन नहीं होगा ना। स्लीप से नाइट भी ऑप्शन नहीं होगा, स्लीप से हाँ हेल्थ इफेक्ट वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये तो ऑप्शन नहीं टिक कर सकते ना हम। और ना ही ड्रीम, स्लीप, सपना, ये भी कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यानी वियरनेस। तो यानी थकान हमारी स्लीप से दूर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब डॉक्टर, हॉस्पिटल, फिर शेफ। तो पहले हमें डॉक्टर और हॉस्पिटल का मतलब समझना पड़ेगा। अब डॉक्टर आपको पता है कहाँ मिलेंगे, डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में मिलेंगे, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब शेफ, अब ऐसा तो है नहीं, शेफ सीधा सीधा आंसर हो गया यहाँ पे किचन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 18 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान से करना है आपको इस क्वेश्चन को, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे तुरंत इसका आंसर फ्रूट टिक कर देते हैं, बहुत बच्चे इसका आंसर फ्रूट टिक कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है हैन और एग में क्या रिलेशन है, उसके बाद आप ट्री का रिलेशन आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको दे रखा है ना, हैन रिप्रोड्यूस थ्रू एग्स, तो ट्री किससे रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स आंसर होगा इसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 19 का इसका करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बुक, शेल्फ, क्लोथ। अब आपको सबसे पहले बुक और शेल्फ का क्या करना है, रिलेशन आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए अब आपको बुकें, सबसे पहले बुक कहाँ रखते हैं हम,
शेल्फ में रखते हैं, बिल्कुल आपको कोई डाउट नहीं है, ये आप इजीली जो है कर पाएंगे। शेल्फ मतलब आप कह सकते हो दराज, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि क्लोथ कहाँ रखते हैं। बुक को हमने कहाँ रखा है, शेल्फ पे रखा है हमने, यानी दराज में रखा है हमने, सही तरीके से जो है उसको रख दिया है। तो कपड़ों को आप क्या रखोगे, कहाँ रखोगे, कपबोर्ड पे, ये तो हो ही नहीं सकता। ब्यूरो, ये तो ऑप्शन है ही नहीं। हैंगर, ये भी नहीं है। तो ये तो आंसर आपको ईजिली पता चल गया, वार्डरोब। अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको जो एग्जाम में एनालॉजी एंड सिमिलैरिटीज़ में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपको जो है क्वेश्चन नंबर 20 भी बता दिया। अभी देखिए मैंने आपको इसमें जो है 4 टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको इसमें करा चुका हूँ। एक टाइप के हम जो है मिक्स क्वेश्चन उस नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अब उसके बाद आपको एनालॉजी एंड सिमिलैरिटीज़ में अगर आप चाहते हैं और क्वेश्चन आपको इस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो रीजनिंग में करने के लिए हैं, कम से कम अगर हम बात करें, कम से कम हमें जो है एनालॉजी एंड सिमिलैरिटीज़ तो अभी एक टॉपिक हुआ है, इसके बाद भी हमें कम से कम 10 to 12 टॉपिक्स करने हैं। क्योंकि आपको पता है रीजनिंग कोई ऐसा तो है नहीं कि 1-2 मार्क्स की बात है, पूरे 20 मार्क्स की बात है। तो आपको हर एक टॉपिक पे वर्क करना है। कुछ टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी बताया, 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद हम जो है कोशिश करेंगे कि नंबर सिस्टम शुरू करें, क्योंकि नंबर सिस्टम से और अल्फ़ाबेट सीरीज़ से, इन 3 से ही होता है कि क्वेश्चंस क्या होता है, 8 to 10 मार्क्स के आपके जो है कवर हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम जो है डायरेक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे। डायरेक्शन से जो है 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके पैटर्न पे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप किसी भी पैटर्न्स पे चाहते हैं कि थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए करने हैं आपको, तो आप कमेंट कर दीजिएगा और टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। बाकी जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया, जितने भी ज़रूरी टॉपिक्स बनेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आता ही है, तो वो तो मैं आपको सारे टॉपिक्स करा दूंगा, सारे पैटर्न आपको, जितने भी पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ उस पैटर्न्स को आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। क्योंकि एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी मैंने आपको बताया, बस जस्ट रिलेशन आपको आइडेंटिफाई करना है। सेम आपको नंबर सिस्टम में भी यही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। नंबर सिस्टम में बहुत अलग अलग तरीके के पैटर्न होते हैं, स्क्वायर +1, स्क्वायर -1, तो किसी भी तरीके का पैटर्न आ सकता है। तो वो पैटर्न तो मैं आपको सारे कराऊंगा ही, पर इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पहले से ही सारी चीज़ों के लिए तैयार रहें। ऐसा ना हो कि आप एकदम बिल्कुल रीजनिंग छोड़ ही दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रीजनिंग छोड़ देते हैं। अगर आप रीजनिंग टॉपिक छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं आप रह जाएगा, क्योंकि रीजनिंग एक तरीके से स्कोर करने का पार्ट है, और स्कोर करना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको रीजनिंग पे थोड़ा सा अच्छे से वर्क कर लेना है, इसलिए मैं आपको रीजनिंग के 20 मार्क्स की, इसके बाद जो है मैथ्स के भी जो है कराए जाएंगे, ताकि आपको मैथ्स में भी कोई डाउट ना हो, ठीक है। तो इसमें आप जो है क्वेश्चन नंबर 16 अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। और उसके बाद आपको याद रखना है इसमें जो है क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट में बताया तो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 बच्चे इसमें गलती करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 तो आपको पता ही है आसान है, पर फिर भी आपको इसको भी अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान रखना है आपको, उसको बिल्कुल नहीं भूलना है। 16 और 19 ये 2 आंसर आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि आप पार्ट 4 तक की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं पार्ट 5 में। थैंक यू।